हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए विज्ञान का 7वां लेसन प्लान लेकर आ चुकी हूँ। दिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर हम देखेंगे, हमारा 7वां लेसन प्लान है साइंस का। सबसे पहले विद्यालय का नाम होगा जिस विद्यालय में हम पढ़ाने जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा 6 कॉलम हम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र, अवधि। जिसका जैसे जैसे कॉलम बनाएंगे वैसे उसको फिलअप करते चले जाएंगे। फिर आज का प्रकरण हम लिए हैं गति। आज का प्रकरण है हमारा गति, मोशन। तो इसका सामान्य उद्देश्य होगा हमारा बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा हो जाएगा बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। चौथा हो जाएगा बच्चों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को बताना। पांचवा हो जाएगा बच्चों में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा हो जाएगा नंबर 1, बच्चे गति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा हो जाएगा बच्चे गति की सापेक्षता की जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा हो जाता है बच्चे गति के समीकरणों की जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद आता है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में होगा हमारा प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में होगा हमारा गेंद, खिलौने वाली कार तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। फिर पूर्व ज्ञान हो जाएगा हमारा, बच्चे क्रिकेट खेल की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र, अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें हो जाएगा हमारा नंबर 1 कि बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या खेलना, बच्चों में सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है। तो इसमें जवाब आएगा इसका खेलना। उसके बाद आता है हमारा दूसरा, हम पूछेंगे कि बच्चे मुख्यतः कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी, शतरंज। तीसरा हो जाएगा क्रिकेट के खेल में क्या करना होता है। तो गेंद को बैट से मारना होता है। चौथा होता है बैट बल्ला से मारने पर गेंद का क्या होता है। तो गेंद गतिशील हो जाती है। पांचवा होगा गति की सापेक्षता से क्या समझते हैं। बच्चे मौन हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कथन उद्देश्य। कथन उद्देश्य में हम लिखेंगे अपना बच्चों आज हम लोग गति नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमारा हो जाएगा 4 कॉलम हम बनाएंगे। इसमें पहला हो जाएगा हमारा शिक्षण बिंदु। दूसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। चौथा हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। उसके बाद देखेंगे हमारा सबसे पहले हमारा टॉपिक हो जाएगा सदिश तथा अदिश राशियाँ। इसमें हम लिखेंगे भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चे बोलेंगे 2। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। उसको ब्लैक बोर्ड पर हम लिख देंगे सदिश राशि 2 प्रकार की होती हैं, सदिश तथा अदिश राशियाँ। स्पष्टीकरण में होगा भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सदिश राशियाँ। इसमें इसका एक्सप्लेन करेंगे। वे भौतिक राशि हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं। उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय, चाल, ताप, आयतन, दाब आदि। ब्लैक बोर्ड पे हम लिखेंगे सदिश राशियों को केवल एक संख्या तथा मात्रक द्वारा पूरी तरह व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे हम दूसरा आता है हमारा सदिश राशि। सदिश राशि में होगा वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग आदि। फिर दूसरा हमारा हो जाएगा शिक्षण बिंदु गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता के विषय में क्या जानते हैं। बच्चे मौन हो जाएंगे। इसका स्पष्टीकरण हम करेंगे। एक ही वस्तु साथ साथ गति एवं विराम की अवस्था में हो सकती है, अर्थात कोई भी वस्तु निरपेक्ष विराम अवस्था में नहीं हो सकती। जैसे नाव में बैठा व्यक्ति नाव के सापेक्ष विराम अवस्था में होता है, जबकि किनारों के सापेक्ष गति अवस्था में होता है। दूरी तथा विस्थापन में अगला शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा। देखेंगे क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे।
दूरी हो जाएगा गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे हम, जबकि विस्थापन शून्य हो सकती है। कभी भी हमारा दूरी शून्य नहीं हो सकती है, विस्थापन शून्य हो सकती है। फिर जैसे हम एग्जाम्पल भी दे देंगे बच्चों को एक, जैसे एक गेंद पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 10 मीटर फेंकी गई, वह ऊपर जाकर पुनः पृथ्वी पर आ गिरी। गेंद द्वारा तय किए गए पथ की दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करो। तो दूरी हमारा क्या दिया गया है 10 किलोमीटर, और 10 गई और 10 आई, क्या हो गया 20 मीटर हो गया। विस्थापन कितना है इसमें 0 हो जाएगा। चौथा शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा चाल तथा वेग। फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, चाल तथा वेग की परिभाषा बताओ। बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद हम स्पष्टीकरण करेंगे। एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल इक्वल टू होता है दूरी बटे समय, उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ब्लैक बोर्ड पे हम लिख देंगे चाल एक क्या है, अदिश राशि है। तो वेग, अगला टॉपिक हो जाता है हमारा वेग। इसी में एकांक समय अंतराल में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अगला शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा त्वरण का डिफिनीशन बच्चों से पूछेंगे। फिर बच्चों मौन हो जाएंगे। फिर हम स्पष्टीकरण करेंगे। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे त्वरण एक क्या है, सदिश राशि है। अगला शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा गति के समीकरण। गति के समीकरण कितने होते हैं, हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर हम स्पष्टीकरण करेंगे। गति के समीकरण नंबर 1 v इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा हो जाएगा हमारा यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा हो जाता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ वी यू इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग, वी इज इक्वल टू अंतिम वेग, यस इज इक्वल टू दूरी, ए इज इक्वल टू त्वरण, टी इज इक्वल टू समय। नोट में फिर उसके बाद नोट में लिख देंगे हम टी वे सेकंड की चली गई दूरी। यस इज इक्वल टू हो जाता है हमारा यू प्लस हाफ ए, कोष्टक में लिख देंगे 2t-1। आ जाता है हमारा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में हम लिखेंगे नंबर 1 त्वरण की परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक बताओ। दूसरा हो जाएगा दूरी तथा विस्थापन में एक अंतर बताओ। तीसरा हो जाएगा सदिश राशि किसे कहते हैं। अगला जाता है टॉपिक हमारा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में हम लिखेंगे सदिश राशि किसे कहते हैं। दूसरा हो जाता है एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण कितना होगा। तीसरा हो जाएगा दूरी की परिभाषा बताओ। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य, जब बच्चे ब्लैक बोर्ड से रफ कॉपी पर उतारते हैं, इसका निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण कार्य होता है। जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कॉपी में उतार रहे होंगे, छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य में देंगे हम बच्चों को सदिश तथा अदिश राशियों के 5-5 उदाहरण लिखिए। फिर सबसे नीचे जाकर लिखेंगे लेफ्ट साइड में हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, तथा राइट साइड में लिखेंगे हस्ताक्षर छात्राध्यापिका। अगर बॉयज हैं तो छात्राध्यापक, गर्ल्स हैं तो छात्राध्यापिका। तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो आप लोग को हेल्पफुल हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए।